क्लाइंट को माशाल्लाह उमर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बिठाया, उनकी बात सुनी। तो उनसे सवाल किया गया सर इसमें जो डेवलपिंग चार्जेस है इंक्लूड है? उन्होंने फरमाया जी बिल्कुल इंक्लूड है। तो फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था सर इसका जो पीछे पैराग्राफ है फॉर्म के पीछे 19 नंबर, उस पर लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर उन्होंने उसकी ये वजाहत फरमाई थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़ीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि अक्सर अहबाब जो है वो पूछते हैं कि इसको फ़ाइल को कैसे हम इसको सबमिशन करें और इसकी क्या फ़ीसेस हैं, क्या तरीक़ाकार है, क्या मामलात हैं। जो मैं लिबर्टी लैंड्स की बात कर रहा हूँ, जो आप फ़ाइल ख़रीद रहे हैं, इस वक्त काम बड़ा ज़ोरों शोर से जारी व सारी है। इसमें यह है कि जो आप रेजिडेंशियल आप प्लॉट ख़रीदते हैं, फ़ाइल ख़रीदते हैं, उसको आप अगर आप सबमिशन करवाना चाहते हैं तो उसका 10,000 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है और उसमें जो कीमत लिखी हुई है उसकी डाउन पेमेंट की 4,75,000। अगर आप फाइलर हैं तो 4,75,000 का 1% आपने पे करना है, वहाँ पे आपको स्लिप मिलेगी उसकी। अगर आप फाइलर नहीं हैं, नॉन फाइलर हैं, तो 4,75,000 का आपने 2% आपने पेड करना है, यानी कि 9500 रुपये। अच्छा, अगर आप इसमें कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं, वो फाइल्स आपके पास हैं 2.6 है या 5.3 है या 4 मरला या कोई भी साइज़ है, उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 25,000 रुपये है। और उसका भी इसी तरीके से है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 1% और 2%, अगर फाइलर हैं तो 1% आपको वहाँ पे अदा करना पड़ेगा। और मज़ीद ये है कि आगे आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे जब जाएंगे, इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी जो आपकी इंस्टॉलमेंट वहाँ पे जमा होगी उसका भी आपको 1% टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका मामला कि ये इसकी सबमिशन कैसे होगी। अब दूसरे नंबर पे कई जो अहबाब हैं वो तो मकामी है, वो ख़रीदारी करते हैं, तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र ऑफिस जाते हैं, उसके बाद उनकी सबमिशन हो जाती है। लेकिन कई हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो आ नहीं सकते। उनकी सबमिशन का तरीका ये है कि वो यहाँ से उनको एक अथॉरिटी लेटर का एक फॉर्म जाता है बज़रिया व्हाट्सएप, और वो वहाँ पे उस पर साइन करते हैं। जो भी उस पर चीज़ें तहरीर होती है उसको पूरा करने के बाद उसकी PDF फ़ाइल साइन करने के बाद PDF फ़ाइल बना के वो अपने डीलर या अपने भाई या जो मुकामी यहाँ पे उनका वो प्रोसेसिंग जो पीरियड है और उनके नाम पे फ़ाइल करवा रहे हैं, उनको वो व्हाट्सएप कर देते हैं कि वो उधर से इजाज़त दे देते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे क्लाइंट ने वहाँ से बेशुमार ऐसे हुए हैं कि उन्होंने मुझे वो अथॉरिटी सिर्फ़ इस हद तक इजाज़त दी है कि मैं उनकी तरफ से इस फ़ाइल पे साइन करके सबमिशन करवा सकूं। सिर्फ इतनी इजाज़त है, इससे ज़्यादा मेरा कोई इख्तियार नहीं होता। ये तो हो गया सबमिशन। जो ओवरसीज़ क्लाइंट कैसे करवाएंगे, या कोई इस्लामाबाद बैठे हैं, मुल्तान बैठे हैं, फैसलाबाद बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। तो अब एक इशू ये आ रहा है कि कुछ अर्सा पहले एक क्लाइंट मेरे आए, तो उन्होंने ऊपर जो ट्रांसफ़र ऑफिस है वहाँ पे एक क्वेश्चन किया जी इसके में जो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। तो उन्होंने कहा जी इसमें डेवलपमेंट चार्ज इंक्लूड नहीं। मैंने उनसे अर्ज़ की सर इसमें इंक्लूड है, आप अपनी ज़रा ये पूरा अपडेट लेकर फिर अपने क्लाइंट को आगे आप ये फॉरवर्ड करें, ये इंक्लूड है। खैर मेरी उनसे बहस ही नहीं बनती थी। मैं मोहतरम जो नीचे GM साहब हैं, मोहतरम उमर ख़ान साहब, उनके पास चला गया, अपने क्लाइंट को ले गया, क्योंकि क्लाइंट पैनिक हो जाता है। तो क्लाइंट को माशाल्लाह उमर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बिठाया, उनकी बात सुनी। तो उनसे सवाल किया गया सर इसमें जो डेवलपिंग चार्जेस है इंक्लूड है? उन्होंने फरमाया जी बिल्कुल इंक्लूड है। तो फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था सर इसका जो पीछे पैराग्राफ है फॉर्म के पीछे 19 नंबर, उस पर लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर उन्होंने उसकी ये वजाहत फरमाई थी कि ये इसलिए है कि आने वाले वक्त में फ़र्ज़ करें स्टील जो है 1 लाख रुपए टन है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो एकदम ही के उसको यानी कि एकदम ऐसी महंगाई आ जाती है कि वो 5 लाख रुपए टन हो जाता है या 2 लाख रुपए टन हो जाता है। उस सूरत में मुनासिब से इधर से आपको
डेवलपमेंट चार्जेस में फ़ंड वो देने पड़ेंगे। वो उस सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने 19 नंबर शिक लिखी हुई है। वैसे अदरवाइज़ आपको इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। ये मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है। 2 दफ़ा मेरे क्लाइंट पैनिक हुए थे। अब माशाल्लाह उन्होंने अपने जो अमला है, क्योंकि अमला भी चेंज होता रहता है ट्रांसफ़र ऑफिस में, फिर उनकी मेहरबानी उमर भाई की, उन्हें गाइड किया गया, उन्हें समझाया गया, तो उसके बाद कुछ बेहतरी आई है। ये बताने का ये मकसद है कि ज़रूरी नहीं मेरे क्लाइंट वहाँ गए होंगे, और भी गए होंगे, और डीलर भाइयों के क्लाइंट वहाँ गए होंगे, उनको ये बात उन्होंने बताई होगी। कई डीलर हजरात भी मासूम होते हैं जो अदर साइड्स के होते हैं, यहाँ के नहीं होते, उन्हें भी नहीं पता होता। उनको भी ये अमले की तरफ से ये कहा गया होगा, स्टाफ की तरफ से, कि जी इसमें इंक्लूड नहीं है, वो भी उनकी बात मान गए होंगे। तो ये बात करने का मकसद ये है कि जिन्होंने पहले सुनी भी है बात कि इसमें इंक्लूड नहीं है, सर इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, और ये कंपनी की तरफ से हमें बताया गया और कहा गया है। ठीक है जी। और मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन हो, सवाल तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, क्योंकि मैं आपकी रहनुमाई के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और इसके लिए सिर्फ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे अपना आप मुझे जानते हैं कि मैंने आप लोगों पे कभी दबाव नहीं डाला कि मुझे ख़रीदारी भी करें, नहीं, ये मैं आपके लिए सदका जारिया समझ के ये अमल करता हूँ, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। आपको फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह भी इससे राज़ी होगा। तो लिहाजा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं का तालिब। अज़ीज़ुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।